बिजनेस प्लस में आपका स्वागत है। मैंने आपको बोला था हमेशा हर टाइम एक नए एंटरप्रेन्योर के साथ आप लोगों के सामने आते हैं। आज के डेट में जिसके साथ बात करने जा रहे हैं वो लेडीज है, डायनामिक है, कंपनी ओनर है और उनके पास डॉक्टर का डिग्री है और उनका बुक भी रिलीज हो चुका है। तो आज के डेट में जिससे बात करने जा रहे हैं डॉक्टर निवेदिता प्रसाद, और उनका जो बुक रिलीज हुआ है द आर्ट ऑफ राइजिंग क्वाइटली। तो इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, उनका जर्नी के बारे में जानेंगे, उनका एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे, उनका सक्सेस ऑफ बिजनेस स्टोरी उनके बारे में जानेंगे। सारे बात करेंगे, एवरीथिंग जो सच है आपके सामने रखेंगे। चलो लेट्स टॉक विथ डॉक्टर निवेदिता प्रसाद। Good evening, ma'am. Very good evening, very good evening. Please come. Hi, ma'am. Hi. Namaste. Hi. कैसे हैं, Welcome ma'am? home. I'm good. Please come, please come. Welcome home. Thank you, ma'am. एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपका ये बुक देख के। अच्छा, चलो अच्छी बात डॉक्टर है। निवेदिता प्रसाद, द आर्ट ऑफ राइजिंग Quietly. क्वाइटली। Art of rising quietly. राइट। तो ये बुक बात करते हैं आपके बारे में। आप मुझे पहले आपने बताइए। पढ़ा? यस, पूरा पढ़ा मैंने। पढ़ने के बाद तो काफी एक्साइटेड हुआ आपसे मिलके अच्छी वो बात बात है। करने के लिए, क्योंकि बुक में जो चीज है वो आपके फेस से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे मुंह से सुनना चाहते जी, हैं? जी, जी। अच्छा अच्छा, बताइए Okay. क्या सुनना चाहते हैं? ओके मैम, कुछ आपके बारे में बताइए, आपके लाइफ, आपके जर्नी के बारे में। जैसे मैंने कहा कि मेरा 45 years of journey है। आपके एज 45 है? हाँ बिल्कुल। बोलना नहीं चाहिए था। मेरे को कोई परवाह नहीं पड़ता, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू कैन कॉल मी आंटी, यू कैन नॉट आंटी, मौसी बोलो, दीदी बोलो, दादी जो भी भी बोल बोलो, सकते हैं? दादी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो दादी बन भी चुकी हूँ। Okay. खुद के बेटे का नहीं, लेकिन जैसे बच्चे हो चुके तो मैं दादी भी बन चुकी हूँ। सो Okay. 45 years ऑफ जर्नी आपके थोड़े समय में तो इट वोंट बी पॉसिबल टू स्पीक, बट यस, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर। Yeah. ठीक है, तो ओल्ड टाउन में मेरा बॉर्न हुआ है, मेरे खुद के घर में मैं पैदा हुई हूँ, तो दैट वाज द ब्लेसिंग फॉर मी। आई एम द यंगेस्ट अमंग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 1 year old. Then after that, my elder brother, he is my elder brother, he's more like my godfather. Okay, I lost him also in 2012. I lost my mom in the same year. So after that, I got married in 2006. I got married, started my journey with my kids, बच्चों के साथ, मतलब शादी हो गया मेरा, हैदराबाद में शादी हुआ। वहाँ पे आई वेंट टू हैदराबाद 2004 में मैं हैदराबाद गई टू डू माय मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग। तो आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। तो वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स किया। देन आई गॉट इनटू जॉब। तो पहले मेरा शुरुआत हुआ जब मैं क्लास 10th में, मेरा जिस दिन रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे आई जॉइंड अ जॉब। ठीक है, आपको पता होगा NIP येलो पेजेस, Yellow पेजेस था पता है। तभी जब था ना, तो देन आई स्टार्टेड इन द मार्केटिंग सेक्टर। तो वो स्पेस हम लोग बेचते थे, वो छोटा स्पेस होता था, तो वी टू सेल पूरा पेज एडवर्टाइजमेंट हम लोग बेचते थे। वो जस्ट पॉकेट मनी के लिए था, क्योंकि आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन वर्किंग एंड अर्निंग माय ओन मनी। तो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर पढ़ाई हुआ, फिर मैंने मास्टर्स किया NIFT से। देन आई गॉट इनटू जॉब, वहां से मैंने HSBC ज्वाइन किया। फिर शादी हो गई, शादी के बाद मैंने पूरा करियर मैंने छोड़ दिया। सो टोटली ऑलमोस्ट 10 years आई गिव टू माय किड्स, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को दिया। सो इन दैट मेरा जर्नी था फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर, बैंगलोर टू मुंबई, मुंबई टू अगेन बैक टू हैदराबाद, देन टू टेक्सास, टेक्सास से कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से सैक्रामेंटो, मतलब चलता रहा। फिर बैक टू हैदराबाद। उसके बाद फैमिली डिस्टर्बेंस हुआ एंड आई वाज alone, starting my life all alone from zero, you can say. So that was the point where I started my life from zero. Year? That was 2016. अच्छा, इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं आपके पास जो भी कंपनी है, जो ये बुक है, एवरीथिंग ये स्टार्ट हुआ आपका 2016 से, राइट? बुक तो 2016 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो मेरा, जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। एवरीथिंग का जर्नी जो स्टार्ट हुआ, हाँ, फ्रॉम जीरो आप बोल सकते हैं, सक्सेस जर्नी वो 2016। तो मतलब हम लोग अभी बात कर रहे हैं आफ्टर 9 years, बिफोर 9 years। नहीं, अभी बात कर रहे हैं हम लोग आफ्टर 9 years आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो आप मुझे बताइए, ये तो हो गया आपका पर्सनल लाइफ
2016 से स्टार्ट हुआ आपका लाइफ। ओके। तो ये 2016 से आपने जो स्ट्रगलिंग स्टार्ट हुआ, तो जो कंपनी आपने बनाया है, ये सारी चीज आपके पास नहीं, है। तो 2016 से फिर मेरा जर्नी बहुत ही हाँ। डिफिकल्ट रहा है। कैसा वो जर्नी था? जैसे 2016 में there was a time when I did not have a rupee in my hand. You can say I was Okay. literally alone on the roads. ठीक Okay. है। तो तभी ऐसा था कि मुझे एक टेक फोबिया बहुत है, मुझे जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर फोबिया बहुत है, मुझे वो समझ में नहीं आता। और ये 10 साल में मेरा जर्नी ऐसा रहा कि आई वॉज कम्प्लीटली थ्रोन टुवर्ड्स, पूरा पीछे चली गई थी माई लाइफ में, मैं बहुत पीछे चली गई थी। तो फिर वहां से मैंने MS ऑफिस का कोर्स स्टार्ट किया। मैंने एपटेक में MS ऑफिस का कोर्स स्टार्ट किया। वो पूरा कोर्स मैंने 3 दिन में खत्म किया, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी मल्टीमीडिया कर चुकी थी, फिर थोड़ा बहुत, लेकिन ये 10 साल में बिल्कुल टच नहीं था। तो MS ऑफिस किया, MS ऑफिस के बाद इमीडिएटली मैंने एक्सेल किया, एडवांस एक्सेल किया, वो भी 3 दिन में खत्म किया, जस्ट ब्रश अप कर लिया। फिर वहां के जो ओनर थे, तो उनको मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा लगा, तो दे वर लुकिंग फॉर अ काउंसलर। तो जैसे मैंने कहा आई वॉज ऑन द रोड्स विदाउट एनीथिंग, तो मैंने पहले मेरे एक जब फर्स्ट मैंने कोर्स किया, मैंने अपने एक फ्रेंड से लोन लेके मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। आई रिमेम्बर 3500 मैंने अपने फ्रेंड से लोन लेके वहां से मैंने लाइफ स्टार्ट किया। तो उसके बाद काउंसलर जॉब ऑफर हुआ, देन आई वाज द काउंसलर। फिर इमीडिएटली मुझे वहां पे सेंटर मैनेजर का प्रमोशन मिला। आई वाज प्रमोटेड एज अ सेंटर मैनेजर। सेंटर मैनेजर के बाद फिर आई टुक ओवर दैट सेंटर, क्योंकि वो सेंटर सेल हो रहा था, वो ओनर सेल कर रहे थे। तो मैंने एप्टाइक का फ्रेंचाइजी लिया था आपका 3, वो तभी कॉम्बो दे रहे थे 5 का। जैसे आपका सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, फिर एविएशन ट्रेनिंग, फिर आपका हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग ट्रेनिंग, फिर आपका स्पोकन इंग्लिश था, और आपका बैंकिंग सेक्टर था। तो 5 का मैंने 3 लिया। आई टुक एविएशन, आई टुक स्पोकन इंग्लिश एंड आई टुक सॉफ्टवेयर। तो ये 3 लेके मैंने सेंटर वहां पे 2 साल चलाया। ठीक है। लेकिन हैदराबाद में डिड नॉट वर्क आउट। तो वो एप्टेक का आपका वो है जो मेरे को अवार्ड मिला था। ओके, ये अवार्ड आपको मिला था? हाँ, ये मेरा एप्टेक का अवार्ड था। ओके, तो काफी अच्छा लग रहा है। ये कब मिला था आपको मैम? ये मेरा 2018। अच्छा, 2018 में मिला था। तो उसके बाद फिर बच्चे मेरे पास थे। आई हैव 2 सन्स, मेरे 2 बेटे हैं। तो फिर बच्चों का आई वाज दे वर टेकन अवे फ्रॉम मी फोर्सफुली। तो मतलब ये बोलूं या ना बोलूं पता नहीं कैमरा में, जस्ट दे वर किडनैप्ड फ्रॉम मी। ओके, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों को मेरे से बिना बताए लेकर चले गए। तो उसके बाद आई वाज टोटली ऑल अलोन। फिर पुलिस केस हुआ, ये वो हुआ। तो देन आई केम बैक टू ओडिशा, मेरे बर्थ प्लेस को। देन आई केम बैक टू ओडिशा। आप ओडिशा कब आए? 2019 में? हाँ, 2019 में मैं उड़ीसा आई। तो वहां से मेरा उड़ीसा का जब वो तो चला गया, तुम्हारा हैदराबाद का हो गया बिजनेस। तो वहां से मैंने वाइंड अप कर लिया, क्योंकि वो एप्टेक का सपोर्ट नहीं मिला। इट वाज नॉट रियली नाइस। तो बंद करके देन आई केम बैक टू माय होम टाउन, क्योंकि डिप्रेशन आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। फिर मैं उड़ीसा आई। तो यहाँ से फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, बिकॉज डैड मॉम नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या करूं, व्हाट शुड आई स्टार्ट विद। आई वॉज अ गुड कुक, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, वो ही वॉज अ बिग फूडी। ही इज अ बिग फूडी। तो हमेशा जब भी मैं खाना बनाती थी तो वो पहले टेस्ट करता था। मैं सोचती बेटा कैसा खाना बने, तो बोलते मम्मा यम्मी। तो आई थॉट ओके देन व्हाई नॉट स्टार्ट विद कुकिंग। तो वहां से मैंने फिर कॉन्सेप्ट आया कि मैं वहां किचन स्टार्ट करूं। तो मैं खुद खाना बना के कोविड टाइम में आई यूज टू डिलीवर पीपल। तो वो सब छोटा मोटा लेडीज स्टार्ट किया 2019 आपका कोविड टाइम है, 2020 19 एंड टुवर्ड्स 19 एंड। तो तब वहां से मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि मैं क्लाउड किचन स्टार्ट करूं। तो घर से खाना बनाती थी। ये घर नहीं था, दूसरा घर था। तो वहां से खाना खुद बना के डिलीवरी करना, खुद करना। फिर मैंने सोचा कि चलो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं। तो हमेशा मेरे पास लेडीज लोगों को लेके मैंने काम किया, बिकॉज आई समवॉट लड़कों से मैं नहीं होता है मेरा बात करना या उनको कमेंट करना, क्योंकि वो एक ईगो क्लैश हो जाता है। लाइक जैसे मैंने बचपन से एक मेल टॉम बॉय के जैसा बड़ी हूँ। लाइक आई एम अ बाइकर, मैंने आपको कहा है, आपने पढ़ा होगा। तो मैं ऑल इंडिया बाइकर हूँ। तो कार रैलीज में पार्टिसिपेट करती हूँ। कार लेके मैं हैदराबाद भी गई थी। सो इट वाज लाइक दैट। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि मैं फूड से किचन स्टार्ट, फूड बिजनेस में आऊं। लगता था कि हाथ में थोड़ा सा स्वाद है।
तो वहां से फिर फूड चला, फिर धीरे धीरे क्लाउड किचन, 3 क्लाउड किचन हो गया भुवनेश्वर में। फिर उसके बाद आई थॉट ओके लेट मी गेट इनटू समथिंग मोर, बिकॉज हमेशा मैंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहा, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्किन के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर लेडीज लोगों को थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि मेरा खुद का तो नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लड़कियों में लाते हैं, औरतों में लाते हैं, लेट्स बी सपोर्टिव टू द वुमेन। तो वहां से फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया, आई फिनिश दैट फ्रॉम आई टू कैन। उसके बाद मैंने सोचा कि उसका और इम्प्रोवाइज करें, तो मैंने उसके ऊपर पीएचडी किया। फिर उसके बाद लकीली मेरे एक गुरु हैं, जो कि आपका पता होगा, जोरंदा गादी को पता होगा, जो अलेक महिमा है। तो आपने देखा भी होगा जी फोटो। जी जी। आज वो आने वाले थे, आपसे मिला सकती थी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी मिला दूं, कल परसों शायद आ रहे हैं। तो उनका ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बहुत रहा है। आपने मैम पहला कंपनी कब स्टार्ट किया? कंसेल, आपके पास 3 कंपनियां अभी है राइट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पहला कंपनी कब स्टार्ट किया? जैसे मैंने कहा एप्टेक का फ्रेंचाइजी छोड़ दीजिए, तो वही सिल्वर बॉल वहां से स्टार्ट हुआ मेरा किचन। सिल्वर बॉल 2019 से मेरा सिल्वर बॉल स्टार्ट हुआ। 2019 से पहला जब कंपनी स्टार्ट हुआ उसका नाम है सिल्वर बॉल? नहीं, 2019 में सिल्वर बॉल ओडिशा से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब मैं भुवनेश्वर आई तो सिल्वर बॉल, पहले तो मैंने नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया था, बस खाना देती थी। खाना बना के खाना खिलाती थी लोगों को, तो वो थोड़ा जैसे फेमस हो गया। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट किया। क्यों ऐसा रखा सिल्वर बॉल का? क्या थीम क्या है? सिल्वर बॉल का थीम ये है क्योंकि चांदी के बॉल में, चांदी के बॉल में तक हम जब खाना परोसते हैं, आप देख सकते हैं मेरे एस्थेटिक। अच्छा, ये सारी चीज सब। ओके। तो थोड़ा एस्थेटिक, तो मैं इसने सोचा कि क्या रखे, तो आपको क्या बोलते हैं, जैसे सिल्वर जाना चाहिए बॉडी के अंदर, तो आप जब सिल्वर में खाना खाते हो तो वो आपके अंदर भी जाता है वो। अच्छा, तो दैट इज व्हाट, वो सोच के ऐसा सिल्वर बॉल 2019 में पहला कंपनी जो स्टार्ट किया सिल्वर बॉल, उसमें मेनली फूड कैटेगरी को लेके। हाँ, वो केटरिंग एंड कस्टमाइज्ड केटरिंग एंड बेसिक। अभी कैसा चल रहा है वो बिजनेस आपका? अभी थोड़ा सा वो स्टैगर्ड पॉइंट में है, क्योंकि नाउ आई एम मोर फोकसिंग ऑन माय वेलनेस थेरेपी सेंटर। ओके। तो जैसे मैंने वो कहा, सेकंड मेरा है आपका सीजन एंड सेंसेस। अच्छा, सीजन एंड सेंसेस कब स्टार्ट किया ये? सीजन एंड सेंसेस मेरा अभी जैसे बोलते हैं जस्ट मैंने अभी लॉन्च किया। तो एंड जैसे आपका सलाड एंड को, तो वो दोनों कोलैबोरेशन में मैं स्टार्ट करी, लाइक आई हैव डन माय न्यूट्रिशन कोर्स एज वेल। तो डाइटिशियन हूँ मैं, आई एम अ न्यूट्रिशनर, आई एम अ डाइटिशियन। तो जैसे मैंने कहा कि मैं जैसे मेरा खाना तो कोई नहीं खा सकता, तो उसी हिसाब से मैंने ये दोनों को कोलैबोरेट करके सीजन एंड सेंसेस है, क्योंकि ये था कि मैं औरतों को कंफर्ट दूं, रिलैक्सेशन दूं, क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मेन लोग क्या होता है, वो चले जाते हैं बैंकॉक, चले जाते हैं मसाज लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वुमेन के बारे में कोई नहीं सोचता। ठीक है, वुमेन तो बहुत पेन में हमेशा रहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द पेन, राइट? क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं होता। उनका बॉडी पेन होता है तो वो स्पा में थोड़ी ना जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि स्पा बिजनेस एक बदनाम बिजनेस लोग बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनके लिए कुछ काम करूं, गिव देम द प्लेजर, गिव देम द पेनलेस। एंड बॉडी में इतने सारे पेन होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप स्पा लेंगे तो आपका वो पेन हो जाएगा। घर में भी जिम, हाँ वो तो है। मेरा जिम है, मेरा स्पा सेटअप है, मेरा सब कुछ है। तो मेरा माय होम इज माय पैलेस। क्या बात कर रहे हैं? तो आपने ये सारे चीज भी यहाँ पे रखा है? हाँ बिल्कुल। ओके। ये मेरा छोटा सा जिम सेटअप है कि मैं अपना घर में वर्कआउट करती हूँ। तो मेरा स्पा बेड भी है। अच्छा, ये सारे बेड भी है आपके? ये बैठ सकता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका जिम स्टूल है। ओके, ये आपका जिम स्टूल है। तो ये सारे आपने अपने घर में भी सेटअप कर रखा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब ये सारे चीज का प्रॉपर्ली प्लानिंग भी करते हैं? देखिए, मेरे को आई एम लाइक इंस्टेंट, जो दिमाग में जब भी आता है वो कर लेती हूँ। सो आई एम लाइक अ गो गेटर। जब दिमाग में जो आता है बस करना है, बस करना है, अचीव करना है, मतलब अचीव करना है, बस फोकस रखना है, अचीव करना है। ये आपके दूसरे कंपनी में ये सारे चीज का प्लानिंग कर रहे हैं आप? हाँ, ये सीजन एंड सेंसेस में ये सब आ जाएगा। जैसे आपका मैंने कहा न्यूट्रिशनल फूड, डाइट फूड, आपका कस्टमाइज्ड डाइट फूड, ये वो। अच्छा मैम, आपने वो कुछ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर का उनके लिए कुछ करते हैं आप? हाँ। अच्छा। लाइक जैसे मैंने कहा लेडीज लोगों को मैंने सोचा कि उनको कुछ काम दे, लेट अस एंगेज देम। तो उसके बारे में मैंने फिर ऑयल के ऊपर रिसर्च किया। अच्छा। ठीक है, तो मेरा खुद का एक ऑयल फैक्ट्री है।
जिसमें मैं सारे ऑयल खुद प्रोडक्शन करती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल से लेके आपका एरोमा ऑयल लेके आपका रोज ऑयल लेके, तो ये सारे ऑयल प्रोडक्शन मेरे खुद के कंपनी में होता है। तो Okay. उसमें सिर्फ वुमेन सेगमेंट है। अच्छा, Only तो women इसमें लोग वुमेन ओनली रहते हैं। हाँ, तो ये maximum segment अच्छा, में ये only एक्चुअली women। ये मुझे रूल्स ऑफ ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो वो क्या काम में आता है? देखिए, ऑयल ऐसा है, आपके बॉडी में ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका क्या होता है ना, स्किन आपका इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट, एंड दैट इज द मोस्ट एक्सपोज्ड थिंग इन द बॉडी, क्योंकि स्किन ही सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है, तो उसको नरिश रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू नरिश इट। सो वर्जिन कोकोनट ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट। जैसे Okay. मार्केट में आपको बहुत सारे ऑयल मिल जाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव, आपका कामा है, ये है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव मिल जाएंगे, लेकिन मेरा है काफी रिजनेबल एंड 100% प्योरिटी। आई गिव 100% प्योरिटी, क्योंकि मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि प्योरिटी के अलावा कुछ मिलावट कभी होगा नहीं, बिकॉज दैट इज माय कैरेक्टर। मुझे एक बात बताइए मैम, जी जैसे कि आपने बहुत सारे ऑयल्स के बारे में बताते हैं, जी, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, और क्या क्या ऑयल बोल रहे थे आप? एरोमा ऑयल हो गया, Aroma आपका oil हो रोज गया, ऑयल हो गया, आपका rose हर्बल oil। ऑयल हो गया, आपका Okay. पेन थेरेपी का एक ऑयल है जो कि आपका हर्बल ऑयल है, जो अच्छा। कि आपका जो स्पेसिफिक बॉडीज पार्ट में, इसमें भी आपने कुछ रखे हुए हैं? ये जस्ट सैंपल, ये तो मेरा ऐसा ही है थोड़ा अच्छा, बहुत। okay. तो ये जो है, ये आपका देखिए, ये आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल का है। So, अच्छा, ये वर्जिन this- कोकोनट ऑयल हाँ, ये पूरा क्या वर्जिन हाथ में दे सकते हैं, रख हाँ हाँ, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मतलब इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होता? बिल्कुल नहीं है इसमें। मैंने कहा ना आपको, मेरे पास कोई मिलावटी चीज कभी नहीं मिलेगी। आप चाहे तो मैं उसको सैंपल दे देती हूँ, आप लैब में टेस्ट करा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये प्योर, और ये कितना साल तक रहता है, मतलब कितना दिन तक अच्छा देखिए, रहता है? ऑयल का आप ये जो है, ये जो आपका कोकोनट ऑयल है, ये हम इसको जिस प्रोसेस में बनाते हैं, ये आपका सालों साल खराब नहीं होता अगर आप इसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व करके रखें तो। ओके। आप देखिए, ये ऑलमोस्ट हो गया आपका काफी टाइम, इसका डेट नहीं बनाया मैंने, तो आप स्मेल देख सकते स्मेल हैं, बहुत अच्छा है, है नेचुरल ना? स्मेल आ ये रहा है। बिल्कुल है, मैंने वही कहा ना कि ये नेचुरल है, तो आपका ये स्मेल अगर आप उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व करके रखेंगे तो आपका ऐसा अच्छा, ही ये रहेगा। सारे- मिनिमम 3 साल तो मैं आपको गारंटी दे सकती अच्छा। हूँ। तो मतलब इस तरह से जो ब्रांड आप बनाते हैं, जी तो इस ब्रांड का नाम क्या रखा है इसका? देखिए, वो तो अभी सीजन एंड सनसेस के अंडर ही आता है। मैंने अभी Okay. सिगरेट नहीं की, जैसे मैंने कहा ना, मैं परफ्यूम्स भी बनाती हूँ। अच्छा, परफ्यूम में बनाते हो? मैं अच्छा, परफ्यूम्स भी बनाती हूँ। चलो एक दिखाते हैं परफ्यूम वगैरह। परफ्यूम बनाना तो यहाँ पे उसका वैसे एटमॉस्फेयर चाहिए, बट ओके ठीक है, अगर मैं आपको सैंपल के लिए मैं आपको बना सकती हूँ। हाँ, ये देखिए, तो आप ऑयल चूज कर लीजिए। ये आपका होता है, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये पूरे रॉ ऑयल से, ये परफ्यूम Okay. ऑयल से, ओके। ठीक है। आप इसका रॉनेस देख सकते हैं। अच्छा, ये ऑयल, ठीक है, ये एक है। ये किस तरह से ऑयल, किस चीज का ऑयल है? ये परफ्यूम ऑयल है, ये Okay. देखिए, अच्छा, इसमें आपका नेम्स मिल जाएंगे। Anyways, ये आपका उसमें पूरे नाम है, तो आप जो ऑर्डर देंगे आपको उसी हिसाब से आपको कस्टमाइज मिल अच्छा, जाएगा। इसमें सारे नाम लिखा है। हाँ, इसमें सारे नाम Comfort- लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, आपके ये पूरे कलेक्शंस है, आप मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं, तो आपको जो जो ब्रांड का चाहिए मैं अच्छा, आपको। ये डायमंड जैसा पॉट है, उसमें क्या है? डायमंड जैसा नहीं सर, pot कौन सा? ये किंग टाइप का, किंग टाइप का। अच्छा, ये आपका जो है, ये भी परफ्यूम का पैकेजिंग बॉटल है। आपको इस तरह का अच्छा, चाहे तो आप इस तरह का ऑर्डर देके ले सकते हैं। इसमें परफ्यूम रखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये परफ्यूम है। परफ्यूम कॉस्टली है या बोतल कॉस्टली है? परफ्यूम कॉस्टली है, एंड पैकेजिंग के साथ वो और भी कॉस्टली बन जाता है। ओके। तो ये भी एक है, ये भी एक है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये परफ्यूम का स्मेल कितना टाइम तक रहेगा? ये आप देखिए, आप जब तक लिक्विड में आपका ये यूज नहीं कर, डिटर्जेंट यूज नहीं करेंगे तो आपके कपड़े में तब तक रहेगा। अच्छा, मतलब ये मेरा आपका गारंटी 3 है। to 5 डेज। जब तक आप कपड़े वॉश नहीं करेंगे। अच्छा। अगर आप हेवी स्वेट कर रहे हैं तो आई कैन नॉट गारंटी ऑन हाँ। दैट, लेकिन आप अगर जैसे कॉलर्स वगैरह में डाल के रखेंगे जहां पे भी आपको स्वेटिंग नहीं होता है, वो आप जब तक वॉश नहीं करेंगे, आई कैन गारंटी यू वो रहेगा। अच्छा, ये परफ्यूम भी बनाते हैं आप? जी, तो ये थोड़ा बहुत है, ये आपका पूरा, ये आपका परफ्यूम ऑयल्स है। अच्छा, ये डायरेक्टली आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जी, डायरेक्टली मतलब हाँ, विदाउट इसको आप एनी? डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको जैसे वो स्प्रे हो गया, ओके। ठीक है, वो स्प्रे होगा, लेकिन आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ये आप अगर आराम से यूज करें तो इतना बॉटल आपका 6 महीने चले जाएगा, क्योंकि दिस इज जस्ट हार्डली यूज्ड। आप ऐसे थोड़ा सा इससे लगाना है, दैट्स इट। ओके।
जैसे आप देख सकते हैं, बस इतना ही काफी है। अच्छा, सो ये आपका पूरा फ्रेग्रेंस देगा। ओके। ये बॉडी में लगा सकते हैं, डायरेक्टली बॉडी में ये लगा सकते इम्पोर्टेड हैं। सारे रहता होगा। हाँ बिल्कुल। ये तो हम लोग प्रोडक्ट्स लाते हैं बाहर से, जी जी जी। उसको फिर हम परफ्यूम में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑयल है, ये ऑयल है। ये भी काफी अच्छा है कि की रिंग के जैसा ही है। हाँ किचन के जैसा, तो आप उसको गाड़ी में भी लगा सकते हैं, उसको कैरी करेंगे तो आपका परफ्यूम हैंडी हो जाता तो है। ये परफ्यूम है, ये क्या ये- सिल्वर का है क्या? ये तो सिल्वर, ये वाइट मेटल का है। अच्छा, मेट मेटल का है। ये काफी Oxidized। कॉस्टली होता होगा फिर। हाँ। यही बोलते हैं ना, दिस इज कस्टमाइज्ड। ओके। तो ये सारे परफ्यूम वगैरह का ये कब आपने स्टार्ट किया ये बिजनेस का? देखिए, मैं तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हूँ, मेरा सारे ब्रांड्स का पर्सेस वगैरह, जैसे ल्यूई विटॉन का हो गया, मॉ ब्लैंक का हो गया, तो आपका पूरा वो पर्सेस वगैरह भी मिल जाएगा, पूरे ब्रांड्स के पर्सेस वगैरह मेरे पास मिल जाएंगे। तो ये मेरा एक कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो एग्जैक्टली डेट्स ईयर नहीं बता सकते। आई कीप ऑन डूइंग समथिंग दादा। ताकि मेरा कहने का मतलब होता है निवेदिता मैडम से मिलना ही चाहिए, मिलते ही रहना चाहिए, क्योंकि हर बार एक न्यू वे में हाँ, यू विल गेट हमें समथिंग मिलेगा, न्यू। आपको आई समथिंग एम न्यू फुल ऑफ मिलेगा। सरप्राइजेस। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है ये सारे चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव है। अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो निवेदिता मैडम से बात कर सकते हैं। तो उनको मैं क्या बोलूं, कंपनी ओनर बोलूं, डॉक्टर बोलूं, एंटरप्रेन्योर बोलूं, या फिर जैसे यूनिक मैं सारे चीज कलेक्शन का? करती हूँ, आपका देखिए ये वाला जो है, ये मैंने टर्की से लिया। आई एम अ वर्ल्ड ट्रैवलर, आई एम अ Okay. सोलो वर्ल्ड ट्रैवलर। मैं अच्छा। इवन वुमेन्स को लेके भी आई टेक देम ऑन वेकेशंस। हम लोग Okay. वुमेन ट्रिप प्लान करते हैं, सोलो वुमेन ट्रिप हम लोग प्लान करते हैं। हाँ। सो ये मैं टर्की से लाई थी। सो यू विल से दिस इज रियली यूनिक, आपको मिलेगा नहीं। दिस इज वेरी यूनिक। कम से कम कभी एक बार चाय पीने के लिए भी दे दिया करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी आइए घर पे जरूर। तो कितने अच्छे स्वीट है। ये सारे आपने 6 लोगों के लिए रखा है? ये पूरा सेट होता है। ओके, 6 का पूरा सेट होता है। तो जैसे मैंने कहा ना, मैं बहुत सारे यूनिक चीजों को कलेक्ट करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर आना सबसे डिफिकल्ट है। ओके। जैसे मैंने आपको एक एक्सपीरियंस में शेयर करूंगी। मेरे पास एक बुद्धा है, स्लीपिंग बुद्धा, ठीक है, वो मेटल का है। तो जब मैं एयरपोर्ट क्रॉस करी थी, तो वो मेटल चेकिंग में वो बताया कि मैडम वो खोल के दिखाए क्या है। तो मैंने कहा सर गन नहीं है। नहीं मैडम, खोल के दिखाइए। मेरे को वो 3 एयरपोर्ट में खुलवाए और होटल में भी खुलवाए वो लगेज में। तो वो बुद्धा था। और अब ये देख सकते हैं, ये दुबई का आपका अलबुर्ज, आपको मालूम होगा ये वाला। जी जी जी। सो आई वाज देयर फॉर द वर्ल्ड एक्सपो। दुबई का Okay. जो वर्ल्ड एक्सपो 2020 में हुआ था, तो आई वाज देयर। ये आपका हो गया बुर्ज खलीफा बुर्ज इन अ खलीफा। मिनिएचर वर्जन। ओके। ये आपका हो गया टर्की। टर्की का। So, ऐसे छोटे छोटे कलेक्शन करना मुझे पसंद आता है। आई डू अ लॉट ऑफ कलेक्शन। ओके। अभी आपका थर्ड कंपनी का नाम क्या है? ये तो 2 हुआ, तीसरा वाला नाम? सलाड एंड को। अच्छा। तो सलाड एंड को इज कंप्लीटली डाइट फूड। आपको ऐसा नहीं लग रहा आपका कंपनी का नाम कुछ यूनिक है? हर ऑब्वियसली हर बिकॉज़ हर आई एम किसी के हर किसी के मतलब जबान में जुबान नहीं में नहीं आएगा। आएगा। बिल्कुल। वो क्या है कि इसलिए मैं पूछ लेता हूं, आपके कंपनी के बारे में रिपीट नहीं करता, क्योंकि रिपीट करना डिफिकल्ट होता है। तो बिल्कुल। वो आपने कब वही जब register- मैंने वो न्यूट्रिशन का कोर्स किया, जी, तो जी। आजकल क्या है, लोग चाहते हैं कि कुछ फास्ट खाने को मिल जाए और Okay. कुछ हेल्दी खाने को मिल जाए। तो Okay. वी डू अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ सलाड्स। जैसे आपका एग्स एंड वेजिटेबल्स को कंबाइन करके करते हैं। बहुत सारे टाइप्स का सलाद होता है। वो मेन्यू कार्ड अभी नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी। तो देयर इज ऑलवेज अ प्लान मेन्यू, और आपकी वेट के हिसाब से, आपका बॉडी एमएस के हिसाब से वो हम लोग डिजाइन करते हैं, Okay. बनाते हैं। तो ये सारी चीज बाकी बात करते हैं, ये डॉक्टर्स डिग्री आपको ये कब मिला? ये तो अभी रिसेंटली मिला, आफ्टर 3 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? both you can say both। हार्ड वर्क में आप 2 वक्त का रोटी बना सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क में आपको कोई डिग्री नहीं मिलता, वो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। but only smart work doesn't work, it has to be hard work। without hard work there is no success। ओके। so there is no shortcut। मैं लाइफ में कभी शॉर्टकट लेना सीखा ही नहीं। I always take the tough path। हमेशा मैंने लाइफ में टफ जर्नी लिया है, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे मेरे घर में मेरे को यही सिखाया कि बच्चा कभी इजी रास्ता मत लेना, बिकॉज दैट विल नॉट लीड टू एनी सक्सेस। आप अगर टफ जर्नी लोगे तो कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाओगे। दैट विल गिव यू मोर प्लेजर, वो आपको ज्यादा खुशी देती है। तो वही मैंने हमेशा लाइफ में टफ जर्नी लिया है।
स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल देखा है, कभी हार्ड वर्क को मैंने आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, किसी चीज में मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आइदर आई एम द बेस्ट और आई एम द बेस्ट। ऑलवेज यू आर द बेस्ट। थैंक यू। ओके, तो मैम ये सारे चीज तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कुछ चीज आपसे बात करना था। हाँ बोलिए। ये मैंने आपका जब से आया हूँ ये मार्क कर रहा हूँ, ये तो तो आप देख यहाँ सकते पे हैं मेरे पूरा वर्ल्ड का लगा हुआ है। पूरा बोल कर, ये थोड़ा बहुत है। तो ये सारे चीज मतलब, और स्पेस है ही नहीं ना, और कुछ भी लग जाता। नहीं लगा सकते, ये तो हाँ। ऐसे हाइपोथेटिकली है, और भी बहुत लगा सकते हैं। और वैसे ये नीचे का पूरा पोर्शन है, वो दूसरे फ्रिज का भी पूरा पोर्शन है। ओके, ये नीचे का पूरा हाँ, पोर्शन ये पूरा वगैरह। पोर्शन है ना, तो लगाने के लिए तो बहुत कुछ लगा सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें मैं एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करने लिए लाती हूँ, मेरे पास एक एक रखती हूँ, मैं लाती हूँ बहुत ज्यादा, तो आई कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग टू पीपल, टू माय नियर्स एंड डियर्स। तो उनके फ्रिज भी भर देती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा। लोगों का भी फ्रिज भरना पसंद करती हूँ। ओके, अच्छा, ये डिग्री आपको मिला कब? जून में? जी, जून या जुलाई? आपका ये जुलाई 5th को, जुलाई अभी रिसेंटली। ये हाँ, कहाँ तो पे मिला आपको? ये मुझे दिल्ली में मिला। दिल्ली में So मिला। yes, I have done from Kennedy University, Saint Okay. Lucia from the Queensland. ओके, तो वहां पे मेरा पूरा सबमिशन, मेरा पीएचडी का पूरा सबमिशन, थेसिस वगैरह वहां पे सब सबमिशन था। तो क्राउन में यहाँ पे हुई थी, और एक बार मेरा क्राउनिंग है आपका यूनिवर्सिटी में क्राउनिंग है। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी था वहाँ पे। एग्जैक्टली ये डॉक्टर डिग्री जो आपको मिला, ये किस चीज का, मतलब एग्जैक्टली इसका क्या ये है? देखिए, जैसे कॉस्मेटोलॉजी, जैसे मेरे बचपन में ये था कि मैं आइदर व्हाइट कोट पहनूं तो ब्लैक कोट पहनूं, मतलब आइदर डॉक्टर का कोट पहनूं या तो लॉयर का कोट पहनूं। ठीक है, Okay. ये दोनों मेरा बहुत ही, मतलब इट रियली इम्प्रेस्ड मी। तो पहले जैसे मैंने कॉस्मेटोलॉजी कर लिया, स्किन के ऊपर कर लिया, तो फिर मैंने सोचा कि उसको डॉक्टर नहीं बोलते, कॉस्मेटोलॉजिस्ट को कभी डॉक्टर नहीं बोलते, राइट? ओके ओके तो मैंने कहा कि उसके ऊपर पीएचडी करते हैं, ओके, तो उसके ऊपर डॉक्टरेट लेते हैं, मतलब डॉक्टरेट लेना ही था मुझे। तो कॉस्मेटोलॉजी को मैंने इंक्लूड किया, फिर मैंने वेलनेस थेरेपी को इंक्लूड किया। जैसे वेलनेस थेरेपी में मैंने जैसे कहा कि आपका जो बॉडी पेन्स वगैरह होता है, और जो रिलैक्सेशन मसाज हम लोग देते हैं, जो आपका माइंड बॉडी क्लींजिंग, सोल क्लींजिंग, एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअली मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, तो वो हम लोगों को टच, दैट इज कॉल्ड हीलिंग टच थेरेपी। तो उसको आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, तो वो हीलिंग टच से मेरे काफी पेशेंट्स को काफी रिलैक्सेशन मिला है। सो उसके ऊपर मैंने वेलनेस थेरेपी को भी ऐड किया, तो ये दोनों मिला के पूरे 33 के ऊपर मुझे डॉक्टरेट मिला। अच्छा, हाँ, एक चीज याद आया, जी। जो आपने हीलिंग थेरेपी बोलते हैं, तो काफी सारे जैसे कि डिजीज वगैरह को आप विदाउट मेडिसिन में नहीं, क्या? देयर इज अगेन द कैच ऑन दिस। डिजीजेस आपके बहुत तरह के होते हैं। देखिए, आपका एक होता है इंटरनल डिजीजेस होता है, जो कि दैट हैज टू बी अ मेडिकल ट्रीटमेंट, वो हम नहीं कर सकते। आपका जो पेन्स होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका जॉइंट पेन्स हो गया, आपका फ्रोजन शोल्डर हो गया, आपका सर्विकल पेन्स हो गया, काफी कुछ हो गया, तो वो पहले मैं डायग्नोसिस करती हूँ कि आपको किस तरह का पेन है। तो हो सकता है कि आपका एक सेशन में भी कंप्लीट हो जाए, आप हील हो जाओ, या फिर आपको 3 सेशन लग सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी लग सकता है। बट उसका मैं जब तक पेशेंट को प्रैक्टिकली नहीं देखूंगी, या फिर मेरे कस्टमर को जब प्रैक्टिकली नहीं देखूंगी, आई वोंट बी एबल टू गिव एनी काइंड ऑफ अ कमेंट। ओके, नहीं, मैं कुछ ऐसा पूछना चाहूंगा। कभी कभी एग्जैक्टली केसेस क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद कुछ पार्ट जो होता है डैमेज हो जाता है, डैमेज जी। इन द सेंस मूवमेंट नहीं करता, जी, इसको काफी साल तक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मेरे एक रिलेशन भी है, काफी साल तक ट्रीटमेंट करते हैं, हाई प्रोफाइल के डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, बट कुछ रिजल्ट नहीं आता, Okay. मतलब मेडिसिनल वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं। ओके। तो इस तरह से केसेस के लिए मतलब आपके थिंकिंग, आपके आइडिया में क्या हो सकता है, ऐसे अगर आइडिया के हिसाब से पूछा जाए तो? जी, आइडिया की सब देखिए, एक चीज है सब कुछ, जैसे आपने कहा कि क्रिटिकल जो पेन है, जो हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर्स अगर नहीं ट्रीट कर पा रहे, जी, तो जी। हो सकता है कि वो आपका कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको वहां पे फोर्स कर रहा है, वो आपको हील करने नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर, मैं कोई चीज में श्योर, आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग कि हो, जब तक मैं नहीं देखूंगी नहीं बोल सकती। तो हो सकता है कि आपको कुछ नेगेटिव स्पिरिचुअल नेगेटिव एनर्जी आपको वहां पे फोर्स कर रहा है, तो नॉट टू कम आउट ऑफ इट। तो Okay. मेरा जो हीलिंग थेरेपी है, जिससे जो मैंने गुरुजी से सीखा है, तो वो हम क्या करते हैं, वी पुट आवर एनर्जी, आवर पॉजिटिव एनर्जी इनटू इट, वी पुट अ पॉजिटिव एनर्जी इनटू इट एंड ट्राई टू पुल आउट दैट पेन बाय द टच थेरेपी।
ओके वो टच थेरेपी से हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं अगर आपका वो है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली मेडिकल इश्यूज है एंड प्रोफेशनल्स नहीं ठीक कर सकते तो मैं तो माफी चाहूंगी कि लेकिन ट्राई कर सकते हैं Yes, आप जो बोल रहे हैं कि yes, वो चार्ज, क्योंकि देखो yes. हर जगह पे जब उनको कुछ मिला नहीं जी. तो आपकी तरफ से कोई होप तो आ सकते हैं, जी, तो मैं जैसे होप मैं के आपको हिसाब एक से एग्जांपल देती हूँ। राइट मेरे ऑयल फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। मतलब दैट वाज वेरी इट वाज नॉट सपोज टू हैपन। एक औरत ने उसके हस्बैंड को एंट्री करवा दिया था मेरे फैक्ट्री में काम करने के लिए, ठीक है। तो वो उसने क्या किया, वो ऑयल गैस सिलेंडर को पलटा दे के गैस खत्म हो गया था तो ही गॉट बर्न्ड, राइट ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो है ना घर, मैं उसको स्पिरिचुअली बहुत ही कॉम्पैक्ट रखती हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी को बहुत दूर रखती हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका पनिशमेंट उसको मिल ही जाता है विद गॉड्स ग्रेस। तो मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से, मेरे भगवान के और मेरे मम्मा पापा के आशीर्वाद से मुझे वो ब्लेसिंग्स मिला है। तो उसका पैर जल गया था, तो फिर मैं आई वेंट, तो उसको देखने में गई थी, तो वो बहुत पेन में था। तो नॉर्मली मेरा ऐसा है कि आई एम नॉट सपोज टू गिव एनी थेरेपी टू मैन, क्योंकि मैं वुमेन, पूरा एक्सक्लूसिवली वुमेन में हूँ, तो वो साधना करना पड़ता है इस चीज को। यू हैव टू इनटू मेडिटेशन के द्वारा वो पावर मुझे मिला है, ठीक है। तो मैंने जस्ट उसको ऐसे बाएं हाथ से ऐसा ही टच कर लिया, तो उसकी जो नेगेटिव जो एनर्जी था इट कंप्लीटली, क्योंकि हम प्रेयर से क्या करते हैं, उसको हील करते हैं, हम अपना प्रेयर्स देके वो पेन को हील करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जस्ट उसका ऐसे लेफ्ट हैंड में टच किया, बिलीव नहीं करेंगे, पूरा रात भर मेरा लेफ्ट हैंड आई कुड नॉट पिक अप, मैं उठा नहीं पाई, पूरा रात भर रोई। तो वो नेगेटिव एनर्जी पूरा इम्पैक्ट करता है। आप देखोगे जब नेगेटिव एनर्जी होता है, व्हेन यू ट्राई टू हील दैट, उसका एक रिफ्लेक्शन आपके ऊपर डेफिनेटली आएगा। अगर आप ऑरा बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं करोगे तो वो एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और आपको डेफिनेटली वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जी पुल करने के लिए आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ एंड बहुत ही प्रेयरफुली उसको निकालना पड़ता है। ओके, तो ये सारी चीज आपने जो बताया कि एग्जैक्टली होता है यही जी। ओके। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में किसी को भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, एक बार आप डॉक्टर निवेदिता प्रसाद से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी जगह पे फेल्यूर हो चुके हो, आपको फ्रंट अंधेरा दिख रहा है, तो एक बार आप ट्राई करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड ओनली वुमेन्स प्लीज, ओनली वुमेन्स प्लीज है, क्योंकि मेल इंसान नहीं होते क्या? नहीं, वैसा नहीं है। वैसा नहीं कि मेल इंसान नहीं होते, मेल इंसान डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वुमेन नाजुक होते हैं। वुमेन नाजुक नहीं, वुमेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप नहीं बोल सकते वुमेन नाजुक है, वुमेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये मेरा है कि नहीं, मेल सेगमेंट में मुझे नहीं जाना है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल वुमेन इनटू दिस हीलिंग थेरेपीज एंड मसाज थेरेपी, अगर मैं मेल सेगमेंट को जाऊंगी तो द वर्ल्ड हैज हमेशा नेगेटिव थॉट्स आ जाता है। एक हमेशा एक नेगेटिव थॉट आता है, क्योंकि मुझे वो कंट्रोवर्सी में घुसना ही नहीं भाई। मैं सिंपल बिलीव में बिलीव करती हूँ, सीधा साधा रहती हूँ, काम में करना पसंद करती हूँ भाई, 2 वक्त की रोटी कमा लेती हूँ, बस इतना है। और आप मेल ट्रेनर तो बना सकते हो ना, ट्रेंड कर सकते हो, वो मेल को ट्रीटमेंट करे। हाँ, मैं ट्रेनिंग सेक्शन अभी स्टार्ट किया नहीं, मतलब ट्रेनिंग सेगमेंट में अभी तक गई नहीं हूँ। सो मे बी इन नियर फ्यूचर कंपनी में भी ट्रेनिंग सेक्शन का ही बना ठीक है, आपको दे देंगे फोर्थ कंपनी का आप कर लीजिए। हाँ, क्योंकि ये सारे चीज है। देखिए, सीजर एंड सेंसस ओनली वुमेन बेस्ड है। ओके, तो ओनली वुमेन बेस्ड है फिलहाल। तो अगर कोई मेल सेगमेंट हैंडल करना चाहे तो मे बी आई कैन गिव माय लेगेसी में उसको, आई कैन डू दैट कि चलो ठीक है कि कोई और वुमेन को मैं ट्रेन करूं, फिर वो ट्रेनर मेन को ट्रेन करे। ओके, तो आज निवेदिता मैडम से बहुत सारे हमने बात किया, और कुछ आपके बारे में बताया, क्योंकि जितना भी मैं आपके बारे में सुनता हूँ और भी अच्छा लग रहा है, और भी काफी सारे चीज ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, तो क्या बात है, जैसे अभी देखिए, ये तो सारे चीज आपका प्रेजेंट हो गया, फास्ट हो गया। आप बताइए, आप फ्यूचर प्लानिंग आपका क्या है? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, हमने कल किसी ने नहीं देखा। मैं होप की बात कर रहा हूँ। देखिए, लाइक आई एम नॉट, कुछ प्लानिंग तो रहेगा आपका। देखिए, आई एम नॉट मनी माइंडेड एट ऑल। ओके, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम करके जाऊं, हमेशा लोग जब भी मुझे याद करें, स्माइल के साथ याद करें।
लोग मेरे जब भी जाने मुझे के याद बाद करें, लोग स्माइल के साथ स्माइल याद के साथ याद करें, क्योंकि मैंने आज तक किसी के आंखों में आंसू दिया नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ओके। अगर कोई डिबेट करे कि हाँ तुमने मुझे रुलाया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने आज तक किसी के आंखों में आंसू दिया नहीं है। और मैंने हमेशा चाहे कि जब भी मेरा नाम कोई याद करे तो एक स्माइल के साथ याद करे। ओके, आज इंडियन, मैं चाहूंगा आप कंट्री को क्या देना चाहते हो, क्योंकि जब कंट्री में आपने पैदा हुए, बड़े हुए, सब कुछ हुआ है, अगर आपको कोई कहते हैं कि आज है इंडियन, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हो, आपके देखिए अभी मेजर प्रॉब्लम्स में देख रही हूँ यंगस्टर्स में। अच्छा। जैसे आपको पता है आप रोटरियन है, मैं रोटरियन हूँ, तो रोटरियन का इस साल मुझे जैसे यूथ डायरेक्टर बनाया गया है, पता नहीं इट ऑल केम सडनली, क्योंकि मेरा मोटो था कि ये जो जनरेशन हम लोग ग्रो कर रहा है, जो जनरेशन ग्रो कर रहा है, वो आप देखेंगे काफी सारे मेंटल इलनेस के साथ जा रहे हैं, राइट? तो आई वांट द यूथ, उनको एक विजन देना चाहती हूँ कि उनका अंदर का जो एफिशिएंसी है वो बाहर करके एक नेक्स्ट जनरेशन एक डिफरेंट टाइप का हो। मोटिवेशनल स्पीकर। ट्राइंग टू बी ओके, मतलब डॉक्टर निवेदिता प्रसाद अभी मोटिवेशनल स्पीकर बनने का प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि यंग जनरेशन को वो बता पाए कि हाउ टू सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रोइंग मेंटालिटी। क्योंकि आज के डेट में ये सही बात, आपके एक बात पे मैं सहमत हूँ, आजकल के जमाने में जैसे कि यूथ मतलब 18 से लेके 30 साल इन बिटवीन में, मैं जहां तक सोचता हूँ, हाँ। तो ये 18 से 30 जो पीरियड होता है, 12 साल, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे हसीन पल होता है, एंड क्रिटिकल, और सबसे क्रिटिकल पल भी या होता तो है। आप उस दौर पे खड़े रहते हो, या तो आप अच्छाई की तरफ झुको या तो बुराई की तरफ बुराई की झुको। तरफ तो झुको। वर्ल्ड आजकल सारे बुराई की तरफ झुक रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जो आपको, जैसे हम पहले टीवी को इडियट बॉक्स बोलते थे, राइट। लेकिन अभी मैं बोलती हूँ फोन को इडियट फोन, इडियट बॉक्स, ओके। ठीक है, इडियट बॉक्स इन हैंड, ठीक है। वो उसमें आपका पूरा दुनिया उसमें समाये हुई है। राइट। पहले हम लोगों के पास, जब हमारे जमाने में, मैं हमारे जमाने में बोलूंगी बिकॉज फ्रॉम 80s, हाँ। राइट, तो 80s में हमारे पास फोन नाम की चीज ही नहीं था। वी डिडंट नो व्हाट इज द फोन। 80s में आप पैदा ही तो हुए थे, तभी फोन क्या पता था आपको? तो मैं आप 45 इयर्स एज, मतलब 80 में तो आप पैदा हुए, मैं तो- आपके जमाने की बात तो करो, इसलिए मैं मेरी जमाने की बात कर रही 2000 हूँ। के बाद आपके जमाने की बात करो, क्योंकि 15-20 साल के बाद एक जमाना स्टार्ट होता है। चाइल्ड, आजकल में आप देखेंगे हाँ, वो बच्चे बात। पैदा 1-2 साल के बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं, राइट। क्योंकि मदर्स वो एफर्ट नहीं देते। खाना खाता नहीं है तो चलो आपसे फोन ज्यादा पकड़ा वो दो। टैलेंटेड है, यूज कर सकते हैं मोबाइल में। मैंने एक 2 साल के बच्चे को उसका आईफोन के बारे में जितना ऑप्शन पता, मुझे नहीं पता। आई टेल यू, मैं तो कंप्लीटली तो एग्री करती हूँ। ये सारे चीज मैं जब होता है। दुनिया घूमती हूँ ना, मैं सारे बच्चों को देखती हूँ। जैसे एयरपोर्ट पे एक बार हुआ, मेरे सामने एक बच्ची थी, शी वाज इतनी सी होगी, इतनी सी बच्ची होगी, उसके चेयर में बैठी है ना, पैर जैसे ऐसे उसका पाय ऐसे ही रखा हुआ है, वो फोन में ऐसे स्क्रॉल करती जा रही है, ऐसे देख रही है, ऐसे स्क्रॉल। तो मैं उसको बैठ के चुपचाप देख रही थी, मैं बोली, एंड वो ऐसे झुक के देख रही थी। तो एक तो आपका इस पे इफेक्ट पड़ता है, आंखों पे इफेक्ट, इतना क्लोजली आपका पूरा वो वाइब्रेशन आंखों में जाता है। तो तुम बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो यार, कीप देम आउट ऑफ द फोन। पेरेंट्स लोगों के पास अभी पेशेंस ही नहीं है कि बच्चों को वो प्यार से हैंडल करके खाना खिलाए। खाना नहीं खाता, चलो फोन पकड़ा दो, नॉटी हो रहा है, चलो फोन पकड़ा दो, बिठा दो। यू शुड बी, अपने आप को इतना इक्विप करो कि बच्चों को टाइम दो। अगर तुमने बच्चा पैदा किया है तो उसको अपना फुलेस्ट दो। जैसे ये मेरे दोनों बेटे हैं, ओके। ये जो है आप देख सकते हैं, एंड वो तभी क्लास 3 में था और वो क्लास 4 में था, ठीक है। आप उसके कपड़े अभी भी मेरे पास हैं, उसके ब्लेजर आप देखेंगे आपको फिट आएगी। सीरियसली, अगर आपको दिखाना चाहूंगी उसका ब्लेजर, उसका 7th ईयर बर्थडे में जो ब्लेजर उसने पहना था, आपको फिट आएगी। आई कैन गारंटी तो आपको फिट मैं आएगी। बच्चा जैसा दिख रहा हूँ या फिर वो वो बड़े हो बहुत गए बड़ा हो थे? गया था, क्योंकि वो शायद आप ही के हाइट का हो गया था तभी, क्लास 3 में वो आप ही का हाइट। देखिए मेरे कैसा यहाँ तक आ रहा है वो। ओके, राइट। तो क्योंकि एंड दैट वाज ऑल होममेड फूड, मैंने हाथ से बना के, मैंने कभी उनको फास्ट फूड नहीं इंट्रोड्यूस किया, वो जंक फूड कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप अभी जो छतुआ मार्केट में मिलता है, मैं खुद बनाती थी, ठीक है। उनका खाना मैं हाथ से ही बना के खिलाती थी, कभी मैंने उनको जंक फूड। तो इसीलिए ग्रोथ ऐसा है, ऐसा नहीं। आपने कुछ बताया था, कुछ डाइटिशियन आप है, डाइट प्लान करते हैं, जी ठीक है। तो वैसे तो ये मैं बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा, आप जस्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर एक जनरल बंदा हो, फिट होना चाहते हो, हाँ। आपके हिसाब से डाइट कैसा होना चाहिए? देखिए, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ बैलेंस में खाना चाहिए। ये बैलेंस क्या होता है वो बताइए थोड़ा।
तो वो आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर दे दूंगी कि इतना 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 ये प्रोपोर्शनल में चाहिए, आई कैन गिव वो यू द पूरा नॉर्मली क्या चार्ट। क्या तो चीज वेट रहना के चाहिए हिसाब फूड से, में? आपके वेट के हिसाब से वो पूरा डाइट प्लान होता है। तो Okay. वो हमारे डाइटिशियन, मैं और वो मिलके पूरा डाइट बनाते हैं कि आपको किस तरह का फूड खाना पसंद है। आपको जैसे थोड़ा मसालेदार अगर फूड चाहिए तो हम उसमें तड़का अलग सा देते हैं जो कि हेल्दी हो, एंड ऑयल आपका हम लोग मतलब ऑलिव ऑयल यूज खाने करते का हैं। चॉइस मेरा होगा या आपका होगा? इट हैज टू बी टुगेदर, क्योंकि Okay. देखिए आपको किस तरह का खाना पसंद है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप सिर्फ बॉइल्ड खाओ, जैसे मैं ये रॉ जूसेस पीती हूँ, हाँ। ठीक है, ये जो जूस वो देख के मैं दूर हो गया। एग्जैक्टली मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैम का डिनर है, हाँ, ये राइट? मेरा, हाँ ये मैम का डिनर है। ये किस तरह, किस चीज का जूस है? ये आपका 8 पत्तों का, 8 लीव्स में बनता है। Okay. ठीक है, आपका बेल का, वुड एप्पल का पत्ता हो गया, हाँ। ठीक है, आपका कोरिएंडर हो गया, आपका पुदीना हो गया, आपका करी लीफ हो गया, आपका सजीरा, वो क्या बोलते हैं इसका, मोरिंगा मोरिंगा। लीफ हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका पान का पत्ता हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आपको जो भी आपका पालक का पत्ता हो गया। ये पूरा पत्ते का ये ड्रिंक होता है। राइट, ये आपका डिनर है। हाँ, ये मेरा एक डिनर है। और ये है, जैसे आपको हर बॉडी में आपको हर कलर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जाना चाहिए। Okay. ठीक है, एंड आपको कभी कलर मिक्स नहीं करना चाहिए। राइट। ठीक है, जैसे रेड हुआ तो रेड, ग्रीन हुआ तो ग्रीन, पर्पल हुआ तो पर्पल। जैसे आपका पर्पल में आता है, आपका पर्पल कैबेज आता है, आपका पर्पल कॉलीफ्लावर आता है। तो पर्पल जैसे आपका आ गया, प्लम आ गया, तो आप वो पर्पल जूस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेड जूस। तो इसमें आपका ओनली रेड कलर का वेजिटेबल्स है एंड फ्रूट्स है। जैसे आपका टमाटो हो गया, आपका बीट हो गया, आपका ये कैरेट सारे हो गया। कच्चा है, मतलब ये पूरा कच्चा है, दिस इज जस्ट ऑल रॉ। तो आप ये नहीं खा पाओगे, करेक्ट ये कभी भी आप नहीं खा पाओगे। तो इसीलिए तो अच्छा, ये तीसरा ये वही से, सेम टाइप का रहता है। क्योंकि 2 ग्लास वो डाइट के हिसाब से, मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, दैट इज द अमाउंट दैट आई नीड टू टेक। ओके। अच्छा मैम, आप अभी ये कुछ कस्टमर्स लेते हैं मेरे पास। Okay, अभी ये कुछ कस्टमर्स हैं जो कि ये लेते हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग जो मैं जिस कंसिस्टेंसी में पीती हूँ उतना वो लोग नहीं कर पाते हैं। एंड अगेन इट इज अगेन ऑन योर बॉडी वेट। अगर आपका 70 किलोस है तो आपको 35 ग्राम्स लेना चाहिए। ओके। अच्छा मैम, आप अभी थेरेपी सेंटर्स वगैरह कुछ ओपन करने का प्लान कर रहे हैं? हाँ, मैं आई एम स्टार्टिंग। अच्छा, वो उसके बारे में बताइए, आप क्या प्लानिंग करते हैं? इसके लिए लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा उसके? जैसे मैंने ऑलरेडी कहा ना कि ये जो स्पा का ये जो हीलिंग थेरेपी है, Okay. तो वो हमारे मतलब लोग रहेंगे, दे विल बी लेडीज, ये कहाँ पे गर्ल्स। भुवनेश्वर में स्टार्ट कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? भुवनेश्वर में अभी देखिए, मैंने टू बी वेरी फ्रैंक अभी तक मैंने प्लेस डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि यूजुअली आपके फोकस में शहीद नगर, नयापल्ली मे बी मैं ऐसा चाहती हूँ कि स्टार्ट करूँ 3 सेंटर, ताकि मैं भुवनेश्वर कटक दोनों को मैं कवर कर पाऊँ। बट अगेन वो थोड़ा सा बजट इशू हो गया, तो देखते हैं अगर फाइनेंसेस मिले तो मे बी विल गो फॉर दैट, लुकिंग फॉर फाइनेंस। अगर वैसे कोई इन्वेस्ट करना चाहे, फाइनेंस करना चाहे मेरे प्रोजेक्ट को, देन मे बी वी विल स्टार्ट टुगेदर, बिकॉज़ मेरा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है एंड काफी अच्छा, वास्ट इसमें आप क्या क्या कवर करोगे? डाइट करेंगे हम। Okay. फिर उसके बाद देन वी हैव लाइक मसाजेस में है आपका, Okay. जैसे सन बाथ हो गया। ठीक है, sunbath। आजकल देखिए लोगों को ना वो ये सनबाथ क्या होता है? सन बाथ ये होता है कि आपका जो मॉर्निंग 5 o'clock से जब सन रेज आता है, 5 o'clock morning, जब हाँ। सन रे आता है, वहां से लेके आपका 8 o'clock तक आपको वो बॉडी में वो सन जाना चाहिए, क्योंकि वो विटामिन डी कंज्यूम करता है। 5 to 8 5 to 3 8 घंटा खड़ा रहना चाहिए। नहीं, 3 घंटे के अंदर हाँ। आप वो सन आपकी बॉडी में लगना चाहिए। कितना टाइम तक रहना चाहिए? मतलब मिनिमम कितना टाइम? आधा घंटा रख सकते हैं आप, अगर 1 घंटा ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि देखिए आप जितना मेहनत करेंगे, आपकी बॉडी से जितना पसीना निकलेगा, आपका बॉडी से वो टॉक्सिन रिलीज होता है। यूजुअली ओपन बॉडी में या पूरा ड्रेस पहन? ओपन बॉडी में, ओपन बॉडी। इट हैज टू बी ओपन बॉडी। ठीक है, तो उसी हिसाब से एम्बियंस भी चाहिए, क्योंकि वो सन रेज भी पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसके छत लिए के ऊपर मेनली। एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाट, एंड देन वी हैव हॉट स्टोन मसाज। हॉट स्टोन मसाज हमारा ये है कि हम स्टोन जो है, स्टोन को हम नेचुरल क्लाइमेटी में, जैसे आपका ओरिजिनल सन से वो गर्म होता है, तो वो हॉट स्टोन जब आपके पेन पॉइंट में जब वो टच होता है ना, तो वो आपका बॉडी का पेन पुल करता है। सो दैट इज विद द नेचुरल एनर्जी। ठीक है, वो स्टोन ऐसा होता है, दैट स्टोन वो आपका सन रेज में पड़ के वो केमिकल वो जैसा होता है ना, वो आपका बॉडी का पेन पुल करता है। सो दैट इज कॉल्ड अ हॉट स्टोन मसाज। देन नाउ आई एम वेंचरिंग टू हैव लाइक आपका मसाज ऑन द बीच, मसाज ऑन द जंगल्स। ठीक है, मतलब आप जहां हो आपको वहां पे मिल सकता है। आप अगर नेचर के साथ यू वांट टू टेक द मसाज, ठीक है, जैसे आपका सोचिए झरने के साइड में कोई आप
लोकेशन, हमने कुछ लोकेशन आपको पसंद किया तो वहां पे लोकेशन में हम लोग जाके यू कैन कम अलोंग विथ अस, वी हैव द सेटअप देयर, फिर आप वहां पे भी मसाज ले सकते हैं। यू कैन सी द जंगल्स, यू कैन सी द नेचर ऑफ द स्ट्रीम्स, वाटर स्ट्रीम्स, एंड टेक अ मसाज। इतने बात सोच कैसे लेते हो? हम तो बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन बस इतना कुछ कर नहीं पाते, बस जैसे कहा ना, सिंगल वुमेन आर्मी, ओके। जस्ट वन मैन। तो ओवरऑल बात ये है कि मैडम से बात करके सबसे इम्पोर्टेंट बात ये से लगा, अगर आप लाइफ में हेल्दी रहना चाहते हो, गुड लुकिंग होना चाहते हो, स्मार्ट लुकिंग होना चाहते हो, और डिजीज नहीं हुआ वो फ्री होना चाहते हो। नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बोलूंगी। हाँ। आप जैसे कहा ब्यूटीफुल होना चाहते हो, ब्यूटीफुल डजंट कम फ्रॉम द फेस वैल्यू, ब्यूटी कम्स फ्रॉम द विद इन। आप अगर दिल से साफ हो तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि आई एम जीरो मेकअप, राइट। ठीक है, मैंने कहा ना मैं आपको प्रूव भी कर सकती हूँ, तो आई एम जीरो मेकअप, ओके। इवन नॉट इवन मॉइस्चराइजर। आप देख लीजिए, ऐसा किसी का भी ऐसे पोंछ के देखिए, आपको व्हाइट टू व्हाइट मिलेगा। ये तो लिपस्टिक थोड़ा लग गया उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सो दैट इज व्हाट द ब्यूटी शुड कम फ्रॉम विद इन। आप जब Okay. सोल क्लिंजिंग करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके फेस में ग्लो आएगा। इट इज नथिंग टू डू विद मेकअप और नथिंग टू डू विद आउटर ब्यूटी से कुछ नहीं होता। ब्यूटी आना चाहिए अंदर से। आप लेडीज के लिए कुछ सजेशन देना चाहोगे? लेडीज लोगों के लिए, हाउस वाइफ के लिए? ये मैं उनको पहले बताना चाहूंगी, बिकॉज वो लोग जब खाना बनाते हैं, बिकॉज वुमेन नॉर्मली दे आर द किचन क्वींस, ठीक है, तो जब आप खाना बनाते हो तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ बनाओ। ऐसा नहीं है ये ले लिया दिमाग में, वो ले लिया दिमाग में, आप खाना बनाने चले गए। डोंट डू दैट। क्यों? उसमें क्या होता है ना, आपका पूरा नेगेटिव माइंड आपके खाने में जाता है, तो वो खाना जो खाता है तो उसके अंदर भी वो नेगेटिव एनर्जी आ जाता है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आप खाना बनाने जाते हो, जस्ट ऑलमाइटी के ऊपर सब छोड़ दो, एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिव माइंड के साथ खाना बनाओ, तो देखोगे आपके फैमिली में जो भी वो खाना खाएगा ना, ऑटोमेटिकली उसको भी वो खुशी मिलेगी। अगर आप स्माइल के साथ खाना बनाओगे, दैट मीन्स आप मैम, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे गाना भी गाते हैं। ऐसा क्या? कहाँ से सुना? एक्चुअली मैंने रोटरी में देखा था, आप बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। इसलिए आपने वो रोटी में इसमें डाल के अभी दिया, अभी बिना ये जो permission के। अभी देखो, मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। अच्छा। अभी रात के टाइम में बारिश हो रहा है, अंधेरा है, लाइटिंग थोड़ा बहुत आता है क्योंकि सिटी में लाइट नहीं जाता। ऐसे सिचुएशन के लिए आप कौन सा गाना गाना पसंद करोगे? नहीं, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं। कोई भी चलो, आपका मैं फेवरेट? आपके विजन से गाना गाती हूँ, ठीक है? अगर आप रात गली एक ख्वाब में आई और गली का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे, आमदनी से चार हुई, रात गली एक ख्वाब में आई और गली का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा ज़मीं पर, सीने में क्यों छनकार हुई, रात गली एक ख्वाब में आई और गली का हार हुई। पूरे एकदम ऐसे बोल रही हूँ। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कुछ रोमांटिक स्टाइल का? रोमांस तो है ही नहीं, तो वैसे गाना सजेस्ट करो, तो अगर हुआ तो गा लेते हैं। वैसे नया जमाने का गाना मुझे मत बोलो, कुछ अच्छा, बुरा नहीं 90 का? तो गाना बोलो, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वो माइंड सेटअप नहीं है, क्योंकि गाना तो ये मैं घर में गाती रहती हूँ, पता नहीं लोग अगर सुनेंगे तो बोलेंगे कौन चिल्ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर कोई जगन्नाथ जी के भजन अच्छा। सुना दो। कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, सिचुएशनल कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ वैसे भजन इतना मैं गाती नहीं हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट कोई सा भी गाना? ओ, मेरा फेवरेट तो वो बहुत ही मतलब ऑल टाइम फेवरेट है, 1-2-3 गाने, बहुत सारे गाने वैसे मेरे फेवरेट एक है। गाना कोई सा भी?
बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबी हुई दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, हो, क्या क्या न सोचा था मैंने, क्या क्या न सपने सजाए, क्या क्या न चाहा था दिल ने, क्या क्या न अरमां जगाए, क्या क्या न अरमां जगाए, इस दिल से तूफान गुजरते हैं, तुम बिन तो जीते न मरते हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, ओ, ये बुरा गाना गा सकते बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कोई कौवा तो नहीं पुकारे? ओके, मैम के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और उनका प्लानिंग भी बहुत अच्छा लगा। वो नजदीक में थेरेपी सेंटर लॉन्च कर रहे हैं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे जब भी वो जो करेंगे आपके। और अभी आज हमने जो बात की है डॉक्टर निवेदिता प्रसाद से, वो एक डॉक्टर नहीं है, 3 कंपनी के ओनर है, इनोवेटिव तरीका से वो हर चीज कर रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक बार उनके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए, एक बार मिलिए, कैन बी समथिंग चेंज योर लाइफ। थैंक यू, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे नेक्स्ट बात टाइम करके और एक बहुत स्पीकर अच्छा के लगा। साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।